दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के झारखंड जीएस सीरीज में। झारखंड जीएस सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा का बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का टॉपिक नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुका है और बुक एंड ऑथर के बारे में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 17 और 18 देखेंगे। जो टॉपिक नंबर 17 है झारखंड योद्धा बुक का, वो है मंदिर, और टॉपिक नंबर 18 है किले एवं राजप्रसाद। आज हम लोग ये दोनों टॉपिक को देखेंगे। तो आइए बिना देर के भी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। कौन कौन से प्रश्न अभी तक मंदिर से पूछे गए हैं, साथ ही उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखेंगे। पहला टॉपिक है बैद्यनाथ मंदिर। इससे कौन कौन से प्रश्न बने वो देख रहे हैं। एसआई मेंस में पूछा गया है बैद्यनाथ मंदिर शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो कितने शिव ज्योतिर्लिंग हैं? तो शिव ज्योतिर्लिंग है 12, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है हम लोग का बैद्यनाथ मंदिर, जो देवघर में स्थित है। और 51 शक्तिपीठों में से यह एक है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसे मनोकामना ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे? देवघर में। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ के एक साथ है। यहाँ गर्भगृह सहित कितने मंदिर हैं? 22 मंदिर हैं। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल ब्रांच में पूछा गया है देवघर में बैद्यनाथ मंदिर भारत के में से एक शिव ज्योतिर्लिंग है, साथ ही वह शक्तिपीठों में से एक है। तो कितने ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, शाही मेंस में पूछा गया बैद्यनाथ मंदिर भारत में शक्तिपीठों में से एक है। ये बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो 51 शक्तिपीठों में से एक है। फिर से पूछा गया शाही पीटी 2017 में भारत में एकमात्र जगह जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, तो आपका हो जाएगा बैद्यनाथ मंदिर। नेक्स्ट है असाइनमेंट 2017 में पूछा गया पुराणों में बैद्यनाथ मंदिर को के लिए उपयुक्त जगह कहा गया। तो किसके लिए उपयुक्त जगह कहा गया? अंतिम संस्कार के लिए। पुराणों में ऐसा बोला गया बैद्यनाथ मंदिर को अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह बताया गया है। पुराणों में बैद्यनाथ मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त माना गया है। बैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर एक पंचशूल स्थापित है। यह ऐसी विशेषता वाला देश का एकमात्र शिव मंदिर है। कौन? बैद्यनाथ मंदिर। यहाँ पे क्या है? पंचशूल स्थापित है त्रिशूल के स्थान पर। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा गया पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह है? तो देखिए वही बैद्यनाथ मंदिर। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। पंचायत सेक्रेटरी पूछा गया है देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर अवस्थित है? तो हम लोग जानते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम है यहाँ पे स्थित। देवघर का अर्थ है देवों का घर, यानी देवता निवास करते हैं। देवघर के अन्य नाम है बैद्यनाथ धाम है, बाबा धाम है, आदि है। संस्कृत ग्रंथों में देवघर को हरित किवाना या केतकी वन भी कहा गया है। ये भी आप याद रखेंगे, हरित किवाना और केतकी वन भी देवघर को कहा गया है संस्कृत ग्रंथों में। देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावण द्वारा स्थापित किया गया था। श्रावण महीने में यहाँ सबसे बड़ा मानव मेला लगता है देवघर में आपका। TGT 2017 में पूछा है निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये पूछा है, तो आसान सा क्वेश्चन है, देवघर में स्थित है। नौलखा युगल मंदिर भी देवघर में स्थित है। तपोवन भी देवघर में है। त्रिकुटांचल पर्वत, जिसको त्रिकुट पहाड़ भी कहते हैं, यह भी देवघर में आपका स्थित है। SIPT 2017 में फिर से पूछा गया है कि बैद्यनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा देवघर। SIPT 2017 में पूछा है बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ? फिर से यही पूछा गया, तो देवघर में है। फिर से SIPT में पूछा गया झारखंड के किस मंदिर में श्रावण का प्रसिद्ध मेला? तो बैद्यनाथ मंदिर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 6 JPSC 2016 में पूछा है कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया? तो पूरनमल के द्वारा जो मंदिर का निर्माण कराएगा वो है देवघर स्थित शिव मंदिर। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे पूरनमल। कौन से राजवंश के थे? गिद्धौर राजवंश के। और 1596 ईस्वी में वर्तमान बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो 72 फीट है और इसके मुख्य द्वार जो है पूरब की ओर है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का बासुकीनाथ मंदिर। अब हम लोग देखते हैं बासुकीनाथ मंदिर से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया है झारखंड के किस जिले में बासुकीनाथ कहाँ कौन सा जिला में स्थित है? दुमका में स्थित है। बासुकीनाथ मंदिर दुमका जिला मुख्यालय से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर दुमका देवघर राजमार्ग पर जरमुंडी प्रखंड में स्थित है। ये बाबा बैद्यनाथ धाम से बासुकीनाथ की दूरी लगभग कितना है? 45 किलोमीटर देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर से। इस मंदिर का इतिहास जो है 150 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण जो है वाशाकी तांती हरिजन जाति के थे ने कराया था। इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा है। देखिए धरना देने की परंपरा है मनोकामना पूरा करने हेतु। इस मंदिर को भोलेनाथ का दरबार माना जाता है। बासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई बताई जाती है। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। इस मंदिर के पास ही एक तालाब स्थित है जिसे क्या वन गंगा या शिव गंगा भी कहा जाता है। और श्रावण एवं
महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य मेला लगता है। कहाँ पे? तो बासुकीनाथ मंदिर में। नेक्स्ट जो हम लोग का मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर से कौन से प्रश्न बने हैं? एसआई मेंस में पूछा है कि छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है। आप लोगों को पता है कि ये रजरप्पा में स्थित है, रामगढ़ जिले के रजरप्पा में स्थित है छिन्नमस्तिका मंदिर। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में क्या है तो काली देवी की धड़ से अलग सिर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है। इसके कारण इसको छिन्नमस्तिका कहा जाता है। यह तांत्रिक पीठ है और 51 शक्तिपीठों में से ये भी एक है। जैसे जेई 2023 में पूछा है कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर इनमें से झारखंड के किस स्थान, तो आपको पता है रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है। SIPT 2017 में फिर से पूछा गया स्थान के बारे में ही, जिला के बारे में पूछा गया। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर किस जिला में, तो रामगढ़ आपका हो जाएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले में स्थित है। यह मंदिर पूर्व में वनों से घिरे होने के कारण वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता था पहले, वन दुर्गा मंदिर छिन्नमस्तिका मंदिर को। यहाँ दुर्गा पूजा में सर्वप्रथम संथालों द्वारा, किसके द्वारा? संथालों द्वारा माँ की महानवमी पूजा की जाती है और तथा इन्हीं के द्वारा बकरे की पहली बलि भी दी जाती है संथालों के द्वारा। रामगढ़ जिला स्थित अन्य प्रमुख मंदिर में कैथा मंदिर है, जो कैथा में स्थित है। माया टुंगरी पहाड़ी मंदिर, टाटी झरना मंदिर है, श्री चैतन्य महाप्रभु चरण कमल, ये सारे रामगढ़ में प्रमुख मंदिर हैं। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी असिस्टेंट 2007 में पूछा है कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे है, तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है छिन्नमस्तिका मंदिर। दामोदर और भैरवी संगम पर स्थित जो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से यह प्रभावित है। अब मंदिर के गर्भगृह में देवी के दाएं डाकिनी है और बाएं शाकिनी विराजमान है। डाकिनी और शाकिनी जो है विराजमान है, दाएं तरफ डाकिनी है, बाएं तरफ शाकिनी है, तथा देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है, जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। इस मंदिर को रामगढ़ राजाओं का पर्याप्त संरक्षण मिला था। नेक्स्ट देखिए आपको जोड़ा लगाना है, कौन सा गलत जोड़े की पहचान करना है, तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर तो देवघर में आपका स्थित है। हल्दी घाट मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका लोहरदगा में स्थित है, ये आपका गलत हो गया। जगन्नाथ मंदिर रांची में है और तपोवन तो रामगढ़ में नहीं है, तपोवन भी आपका देवघर में है। दो ऑप्शन गलत हो गए, इसलिए कोई भी करेक्ट नहीं है। बैद्यनाथ मंदिर आपका देवघर है, हल्दी घाटी लोहरदगा है, तपोवन देवघर है और जगन्नाथ मंदिर आपका रांची तो सही है। नेक्स्ट देखिए पारसनाथ का जैन मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछा गया टीजीटी 2017 में। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर, ये हम लोग बहुत बार रिवीजन कर लिए, पारसनाथ हिल्स है, समेत शिखर कहते हैं। जैसे सीजल 2016 में पूछा है श्री समेत शिखर जी को और कौन से रूप में, तो पारसनाथ पहाड़ी हो जाएगा। इसका ऑप्शन पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, बहुत बार रिवीजन हो चुका है। SIPT 2017 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थ यात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी, आपको पता है जैन धर्म के लोग जाते हैं। नेक्स्ट SIPT 2017 में पूछा है शिखर जी को गिरिडीह झारखंड में स्थित है, किस धर्म का पवित्र है, फिर धर्म के बारे में पूछा गया, तो ये धर्म है आपका जैन धर्म। 24 में से 20 तीर्थंकर यहाँ मोक्ष प्राप्त किए थे, कहाँ पे, पारसनाथ पहाड़ी में। SIPT 2017 में पूछा है पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म, फिर धर्म के बारे में पूछा है, तो जैन धर्म आपका हो जाएगा। जेपीएससी असिस्टेंट 2007 में पूछा है गिरिडीह जिले का किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल जो है मधुबन है, कहाँ पे, तो मधुबन में, गिरिडीह जिले के मधुबन में श्वेतांबरी जैनियों का जो तीर्थ स्थल स्थित है। कांस्टेबल 2016 में पूछा है झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर, जिला के बारे में पूछा है, तो आपको पता है गिरिडीह जिला होगा। नेक्स्ट हरिहर धाम मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं SIPT 2017 में। हरिहर धाम बगोदर झारखंड के किस जगह पर स्थित है, तो ये कौन सा जिला में आता है, ये बगोदर गिरिडीह जिला में आता है। हरिहर धाम आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। 65 फीट की ऊंची शिवलिंग इसमें स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में पंडित अमरनाथ मुखोपाध्याय ने करवाया था और यहाँ से लरगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, लरगा नदी, याद रखेंगे। फिर देखिए झारखंड धाम मंदिर, ये भी आपका गिरिडीह जिले में ही स्थित है, तो जिले के बारे में ही पहला प्रश्न पूछा गया था SIPT 2017 में। तो गिरिडीह जिले में झारखंड धाम मंदिर स्थित है, झारखंडी धाम के नाम से जाना जाता है इसको। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में स्थित है, जहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता छत विहीन होना है, यहाँ ऊपर छत नहीं है। इस मंदिर के बगल में इरगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, इरगा नदी। देखिए वहाँ लरगा नदी जो था वो हरिहर धाम का जो मंदिर था वहाँ से लरगा नदी और यहाँ से इरगा नदी प्रवाहित होती है। जमुआ के अन्य प्रमुख स्थलों में सूर्य मंदिर, लंगटा बाबा समाधि स्थल, और लंगटा बाबा समाधि स्थल पर प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा के दिन चादर पोशी होती है, चादर चढ़ाया जाता है। और ये लंगटा बाबा का जो मंदिर है ये भी आपका गिरिडीह जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए झारखंड धाम राज्य के किस जिले में है, तो झारखंड धाम की बात हो गया तो गिरिडीह जिला, झारखंडी धाम या झारखंड धाम जो भी बोले। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछा गया SIPT 2017 में। झारखंड राज्य के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर जो स्थित है झारखंड राज्य के
में स्थित है। बुंडू कहाँ पे है? तो रांची में, रांची जिले में। सूर्य मंदिर रांची जिले में रांची टाटा मार्ग पर बुंडू में स्थित है। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में बनाया गया है। यहाँ भगवान 7 घोड़े के रथ पर विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था थी, संस्कृति विहार, उसके द्वारा कराया गया है। सूर्य मंदिर जो बुंडू में स्थित है उसका निर्माण संस्कृति विहार संस्था के द्वारा कराया गया। इसके शिल्पकार जो है वो हैं SRN कालिया। क्या है? SRN कालिया थे। और इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, पत्थर पर लिखी कविता किसको बोलते हैं? तो बुंडी का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट देखिए, शायद में PT 2017 में पूछा कि झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये पूछा गया फिर से। रिपीटेड क्वेश्चन है, बुंडू हो जाएगा आपका। अब देखिए, बोड़ैया मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछेंगे SIPT में। कहा कि रांची, जो कि रांची जिले में है, कि बोड़ैया मंदिर का निर्माण कितना वर्ष का समय लगा, ये पूछा है। तो बोड़ैया मंदिर के निर्माण में जो समय लगा है वो 17 वर्षों का समय लगा है। मदन मोहन मंदिर बोड़ैया कांके रांची का शिलान्यास जो है 1665 ईस्वी में नागवंशी राजा थे रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी राम तिवारी द्वारा वैशाख शुक्ल पक्ष 10वीं को किया गया था। इस मंदिर के शिल्पकार अनिरुद्ध मिस्त्री थे। कौन थे? अनिरुद्ध मिस्त्री इसके शिल्पकार थे। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 17 वर्ष और 14,001 रुपये लगा था। रांची जिला में स्थित अन्य प्रमुख मंदिर आपके हैं पहाड़ी मंदिर जो रातू रोड में है, राम मंदिर या राधा वल्लभ मंदिर चुटिया में है, देवड़ी मंदिर तमाड़ में, और सूर्य मंदिर जो है सुतिया में, ये स्थित है रांची में कुछ प्रमुख मंदिर। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड। रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका 1691 में। कब बनाया गया? 1691 में। धुरवा रांची में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण की बात करें तो 25 दिसंबर 1691 में ठाकुर एनी शाह ने करवाया। किसने कराया? ठाकुर एनी शाह। इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां प्रतिष्ठापित है और इन प्रतिमाओं के पास ही धातु से निर्मित वंशीधर की मूर्तियां भी है, जिसे नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठों से प्राप्त किया गया था। किसको? तो वंशीधर की मूर्तियां को किसके द्वारा प्राप्त किया गया? नागवंशी राजा द्वारा। इस मंदिर का निर्माण पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर कराया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो 100 फीट है और रथ यात्रा के दौरान यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है जगन्नाथ मंदिर में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। PGT 2023 और JSSC JEE 2023 में पूछा गया है, झारखंड के रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय किनको जाता है? तो ये श्रेय जाता है एनीनाथ को। किनको जाता है? एनीनाथ को। 1691 में करवाया गया है। नेक्स्ट देखिए, PGT 2023 में पूछा है कि एनीनाथ शाहदेव, जिन्हें रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय दिया जाता है, किस वंश से ये पूछा जा रहा है? तो ये वंश था इनका नागवंशी राजवंश से संबंधित थे। ये रांची से जगन्नाथ मंदिर का निर्माण संबंध 1748 1691 ईस्वी में कराया गया और नागवंशी राजा के एक खेरचमदार ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के द्वारा ये करवाया गया है। नेक्स्ट देखिए, JSSC JEE 2023 में पूछा है जगन्नाथ मंदिर किस जिले में है? आसान सा प्रश्न है, रांची जिले में आपका स्थित है। नेक्स्ट देखिए, सहायक आचार्य 2024 में पूछा है कि रांची के निकट एक छोटी पहाड़ी पर स्थित जगन्नाथ मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया? नाम पूछा गया, तो ठाकुर एनीनाथ शाहदेव आपका करेक्ट आंसर है। CDPO 2024 में पूछा गया है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हटिया रांची कितने गृह मंदिरों का समूह है? तो कितने गृह मंदिरों का समूह है? ये 4 गृह मंदिरों का समूह है। 4 गृह मंदिरों का समूह है। संपूर्ण मंदिर का निर्माण एक साथ न होकर अलग अलग समय पर कराया गया है। सर्वप्रथम गर्भगृह का निर्माण हुआ जिसमें जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम को स्थापित किया गया। गर्भगृह के पश्चात भोग गृह है, यहाँ भगवान का भोग चढ़ाया जाता है। और तीसरा कक्ष जो है गरुड़ मंदिर है, जिसमें मध्य में गरुड़ विराजमान है। मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित मौसीबाड़ी का निर्माण बाद में हुआ। प्रारंभ में मंदिर की व्यवस्था के लिए कई गांव देवोत्तर के रूप में दिए गए थे, जिनकी कुल भूमि की बात करें तो 983.47 एकड़ थी, जिसमें 341 एकड़ भूमि मंदिर के पुजारी तथा शेष अन्य कर्मचारियों को दे दी गई थी। 983 में से 341 एकड़ भूमि जो है मंदिर के पुजारी और कर्मचारियों को दे दी गई। नेक्स्ट जो है मलूटी मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछे गए SIPT 2017 में। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलूटी से किस वंश का संबंध है? तो किस वंश का संबंध है? मलूटी जो है कहाँ पे स्थित है? दुमका में स्थित है। देखिए, पाल दिया है, प्रतिहार दिया है, शुंग दिया है, शशांक दिया है। इसमें जो है कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। इसका देख लेते हैं हम डिस्क्रिप्शन। द्वारका नदी के तट पर स्थित मलूटी को झारखंड का मंदिरों का गांव कहा जाता है, ये हम लोग जान रहे हैं। दुमका से 55 किलोमीटर दूर जो शिकारी पाड़ा में स्थित है। प्रारंभ में 108 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में अभी बचे हैं 72 मंदिर।
यहाँ मुख्य मंदिर में माँ मौलिक्षा का है, जिसे राजा बाज बसंत राय के द्वारा बनाया गया। मलुटी के गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। मलुटी को हम लोग क्या गुप्त काशी के नाम से जानते हैं। अब मलुटी के मंदिर राजा बसंत राजवंशों के काल में बनाए गए थे और इस मंदिर का निर्माण जो है 1720 से 1840 के मध्य हुआ। दुमका जिले के अन्य प्रमुख मंदिर में दिया गया है बासुकीनाथ धाम, बाबा चुटोनाथ मंदिर, बाबा देवलीश्वर मंदिर, सोमेश्वर नाथ मंदिर और पांडेश्वर नाथ मंदिर। तो ये जो है ये किस वंश से संबंधित है? तो राजा बसंत राय के राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन में पाल, प्रतिहार, शुंग और शशांक दिए थे, इसलिए कोई भी करेक्ट नहीं था। नेक्स्ट जेई 2012 में पूछा है कि झारखंड के किस स्थान पर मलुटी मंदिर स्थित है? जिला दिए हुए आपको, तो दुमका हो जाएगा करेक्ट आंसर। माँ योगिनी शक्तिपीठ मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछे गए। SIPT 2017 में योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है किस देवी से? सती से। किन से? सती से जुड़ी हुई है। और माँ योगिनी शक्तिपीठ कहाँ पे है? गोड्डा जिले के पत्थरगामा प्रखंड के बरकोपा पहाड़ी पर स्थित है माँ योगिनी शक्तिपीठ। इस मंदिर में माँ योगिनी की मूर्ति को प्रतिष्ठापित है। मान्यता है कि माँ सती के दाहिनी जांघ गिरी थी यहाँ पर, जिसकी आकृति प्रस्तर अंश यहाँ स्थित है। कामाख्या मंदिर की भांति यहाँ पिंड की पूजा की जाती है। इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। इस मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी ने कराया था। माँ योगिनी शक्तिपीठ जो कि बरकोपा पहाड़ी में आपका स्थित है। कहाँ पर? पत्थरगामा प्रखंड, गोड्डा जिले में। चारुशिला देवी के द्वारा इनका निर्माण कराया गया है। लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा यहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 सहायक आचार्य 2024 में पूछा है, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में माँ योगिनी शक्तिपीठ जिला के बारे में आपको पूछा गया? गोड्डा जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। SIPT 2017 में फिर पूछा है योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में है? तो ये किस गांव में है? पत्थरगामा प्रखंड के लखन पहाड़ी पंचायत के बरकोपा जोगन पहाड़ी गांव में स्थित है। लखन पहाड़ी क्या है? पंचायत है। और गांव के बारे में यहाँ लखन पहाड़ी गांव दिया गया है, लेकिन लखन पहाड़ी पंचायत के बरकोपा या फिर जोगन पहाड़ी गांव में स्थित है ये माँ योगिनी शक्तिपीठ। नेक्स्ट देखिए शक्ति मंदिर संबंधित प्रश्न जेई 2012 में पूछा गया है। झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? तो ये जो अखंड ज्योति स्थापित की गई है ये की गई है शक्ति मंदिर में। कहाँ पे की गई है? शक्ति मंदिर। और शक्ति मंदिर कहाँ पे है? तो धनबाद में स्थित है। 1997 में स्थापित शक्ति मंदिर धनसार धनबाद में स्थित है। माँ दुर्गा की मूर्ति प्रतिष्ठापित है यहाँ पे। इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश से ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट मंदिर है भूफोर मंदिर। जेई 2012 में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए कि कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित जो मंदिर है वो भूफोर मंदिर है। और भूफोर मंदिर स्थित है आपका धनबाद जिले में। भगवान शिव का यह मंदिर है। मान्यता के अनुसार शिवलिंग भूमि फाड़ कर निकलती थी। यह मंदिर भूमि और पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है भूफोर मंदिर, जो कि धनबाद में शिव मंदिर है। लिलोरी मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछे गए जेई 2012 में। लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो ये देवी देवता जो समर्पित है वह काली देवी को समर्पित है लिलोरी स्थान मंदिर। धनबाद में स्थित है। धनबाद में लिलोरी मंदिर काली देवी को समर्पित है। इसका निर्माण की बात करें तो 800 वर्ष पूर्व कतरासगढ़ के राजा थे सुजन सिंह, इन्होंने कराया था। इस मंदिर में प्रतिदिन यहाँ पे पशु बलि दी जाती है तथा पहली पूजा राज परिवार के सदस्य द्वारा ही की जाती है। और धनबाद जिले में स्थित अन्य प्रमुख मंदिर की बात करें तो रामराज मंदिर आपका बाघमारा में, पार्वती मंदिर कसाई नदी के तट पर, और पांडरा मंदिर जो है आपका निरसा में स्थित है। नेक्स्ट जो मंदिर हम लोग देखने वाले हैं वो है अंजन धाम मंदिर। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए SIPT 2017 में। झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो ये जो जन्म स्थान कहा जाता है भगवान हनुमान का वो है अंजन धाम मंदिर। गुमला जिले में स्थित है ये। अंजन धाम ग्राम में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि माँ अंजनी यहाँ रहा करती थी और यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहाँ अंजन गुफा भी है जहाँ पर हनुमान को गोद में लिए माँ अंजनी की मूर्ति है अंजन गुफा में। इस मंदिर के 3 ओर नेतरहाट की पहाड़ी तथा दक्षिण ओर खरवा नदी का विस्तार है। गुमला जिले के अन्य प्रमुख मंदिर की बात करें तो हापा मुनि मंदिर, महामाया मंदिर, वासुदेव कोना, कपिलनाथ मंदिर और देवकी मंदिर जो है ये गुमला जिले के कुछ प्रमुख मंदिर हैं। नेक्स्ट देखिए 6 JPSC PT में से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये पूछा गया तो आपका करेक्ट आंसर गुमला हो जाएगा। नेक्स्ट है टांगीनाथ धाम मंदिर की बात करें 6 JPSC PT में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया कि टांगीनाथ केंद्र था, तो टांगीनाथ केंद्र था किसका? तो पाशुपत संप्रदाय का। पाशुपत संप्रदाय का केंद्र था टांगीनाथ।
टांगीनाथ धाम मंदिर गुमला के मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। और इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो पूर्व मध्यकाल में हुआ था। यह एक शिव मंदिर है जो पहाड़ पर 300 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। यह 300 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में एक अष्टकोणीय खंडित जंगरोधी त्रिशूल अवस्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें लगभग 11 फीट है और इस स्थान का संबंध भगवान परशुराम से जोड़ा जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम के पद चिन्ह मौजूद हैं तथा परशुराम द्वारा प्रयुक्त फारसा या टांगी गड़ा हुआ है जो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। टांगीनाथ मंदिर गुमला जिला, याद रखेंगे मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है ये। नेक्स्ट देखिए राम रेखा धाम से संबंधित प्रश्न पूछे गए 7th to 10th जेपीएससी। झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? राम रेखा धाम। और ये स्थित है आपका कौन से जिले में? तो सिमडेगा जिले में। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जो थे वनवास के दौरान यहाँ पे 2 बार आए थे। सिमडेगा जिले स्थित राम रेखा धाम भगवान राम के लिए जानी जाती है। मान्यता के अनुसार यहाँ अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ आए थे। इसकी प्रामाणिकता यहाँ मिले धनुष कुंड, अग्निकुंड और सीता चौका से आदि से लगाया जाता है। यहाँ पे 2 बार आए थे। राम रेखा धाम में स्थित गुफा के अंदर लकीर नुमा आकृति ही राम रेखा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट जो हम लोग मंदिर पढ़ने वाले हैं वंशीधर मंदिर है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए SIPT में कि नगर उटारी में स्थित बाबा वंशीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन है। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति का जो वजन है वो 1280 किलोग्राम है। कितना है? 1280 किलोग्राम और ये सोने से बनी हुई है। बंशीधर मंदिर गढ़वा जिले के बंशीधर नगर, पूर्व नाम इनका जो था नगर उटारी था, पहले नाम, स्थित है। और इस मंदिर में 32 मन मतलब कहने के मतलब 1280 केजी शुद्ध सोने से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ वाराणसी से मंगाया गया अष्ट धातु का माँ राधिका की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर बंशीधर नगर में। जो बंशीधर मंदिर है गढ़वा जिले में स्थित है। ये पुराना नाम इसका नगर उटारी था। श्री कृष्ण की यह अछूत प्रतिमा जमीन से करीब 5 फीट गड़े शेषनाग के फन पर निर्मित 14 पंखुड़ियों वाले विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है। अछूत मतलब इसको टच नहीं किया जा सकता। मंदिर के प्रस्तर लेख और पुजारी स्वर्गीय रिद्धेश्वर तिवारी के द्वारा मंदिर के गुंबद पर लिखित इतिहास के अनुसार इस मंदिर का निर्माण की बात करें तो 1885 ईस्वी में श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नगरगढ़ के महाराज स्वर्गीय भवानी सिंह की विधवा रानी शिवमणि देवी ने करवाई थी इस मंदिर का निर्माण। बंशीधर मंदिर जो कि आपका गढ़वा जिले में स्थित है। 1280 केजी शुद्ध सोने की प्रतिमा है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की और अष्ट धातु से निर्मित है माँ राधिका की मूर्ति। देखिए नेक्स्ट देखिए भुवनेश्वरी मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछे गए JEE 2012 में। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? कितना फीट ऊंचा है? 500 फीट ऊंचा है। और ये स्थित कहाँ पे आपका? तो जमशेदपुर में ये स्थित है। भुवनेश्वरी मंदिर जमशेदपुर के भुवनगिरी पहाड़ी लगभग 500 फीट के ऊपर स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट दक्षिणा भारतीय शैली में बनाया गया है और इसमें 32 फीट ऊंचा गर्भगृह है। 32 फीट ऊंचा आपका गर्भगृह है जिसमें देवी की एक भव्य मूर्ति है। इस मंदिर का निर्माण की बात करें तो एक तमिल पुजारी थे स्वामी रंगा राजन द्वारा कराया गया था इस मंदिर का निर्माण। किस मंदिर की बात करें हम लोग? भुवनेश्वरी मंदिर जो जमशेदपुर जिले में आपका स्थित है। स्वामी रंगा राजन द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट देखिए अग्नि मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं PGT 2018 में। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर, ये प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका जमशेदपुर में। कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में। पारसी अग्नि मंदिर जमशेदपुर में स्थित है। यह जमशेदपुर में जुबली पार्क के अंदर स्थित है। जुबली पार्क के अंदर इसे पारसियों के लिए एक पवित्र पूजा स्थल है क्योंकि यहाँ पे पवित्र अग्नि जलती रहती है। आपका पारसी आप कहाँ पे? तो अग्नि मंदिर, पारसी अग्नि मंदिर भी इसको कहते हैं, पारसियों के लिए प्रसिद्ध है और ये जुबली पार्क के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए पहाड़ी मंदिर संबंधित प्रश्न पूछे गए PGT 2023 में। रांची के पास स्थित और भगवान शिव समर्पित पहाड़ी मंदिर की चढ़ाई कितनी सीढ़ियां है ये पूछा गया है। तो सीढ़ियों की संख्या जो है 468 है। कितनी है? 468। रांची में स्थित भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 2140 फीट और स्थल से बात करें तो 300 फीट ऊपर स्थित है यह मंदिर। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। रांची का पहाड़ी मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 15 अगस्त 1947 से आज तक गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है। ये बहुत रोचक बात है।
आज़ादी के बाद सबसे पहले यहीं रांची में तिरंगा झंडा फहराया गया था, जिसे राज्य के स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण चंद्र दास के द्वारा ठहराया गया था। पहाड़ी मंदिर में पत्थर है जिस पर देश के आज़ादी का संदेश लिखा हुआ है। इस पहाड़ को स्वाधीनता के पूर्व फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता था। पहाड़ी मंदिर को फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका वास्तविक नाम रांची बुरू है। इसे रीची बुरू के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम अब खो गया है। यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई है, इसलिए इसको फांसी टुंगरी बोला जाता था स्वतंत्रता से पहले। आज भी यहाँ स्थित बरगद का पेड़ अपना इतिहास छुपाए हुए है, जहाँ पे बहुत लोगों को फांसी की सजा दी गई थी बरगद के पेड़। नेक्स्ट है रांची शहर में स्थित पहाड़ी मंदिर किस देवता को समर्पित है? अभी हम लोगों ने देखा शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट है भगवान शिव को समर्पित रांची का पहाड़ी मंदिर के शिखर पर संभवतः पालकोट के राजा द्वारा शिव मंदिर का निर्माण 1905 ईस्वी के आसपास किया गया था। शिव मंदिर के निकट नाग देवता रांची के नगर देवता की पूजा की जाती है। यह मंदिर रांची शहर के बीचों बीच स्थित है। टुंगरी पहाड़ी रांची बुरू पर स्थित है। रांची पहाड़ी पर इस मंदिर में श्रावण माह तथा महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत भीड़ होती है। श्रावण माह के दौरान प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु मंदिर से 12 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से जल लाकर इस मंदिर में चढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए त्रिकूट पर्वत से संबंधित प्रश्न पूछा गया लैब असिस्टेंट 2023 में। झारखंड में त्रिकूट पर्वत किन तीन देवताओं को समर्पित है? तो त्रिकूट पर्वत जो है 3 देवता को समर्पित है और वो 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु एवं शिव से संबंधित है। ये त्रिकूट पर्वत जो है देवघर में स्थित है और 3 भागों में विभाजन है। यह पर्वत 3 देवताओं ब्रह्मा विष्णु और शिव को समर्पित है। यह भी कहा जाता है कि इस पर्वत का निर्माण ब्रह्मा विष्णु और महेश ने की थी, इसलिए इसको त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। कभी इस पहाड़ पर रावण का पुष्पक यान जो था लैंड किया था। जब रावण शिव जी के शिवलिंग को लंका ले जा रहे थे, माता सीता ने वनवास के वक्त इसी पहाड़ी पर दिया जलाया था, जो सीता दिया के नाम से विख्यात है। यहाँ त्रिकोटांचल महादेव का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ ऋषि दयानंद का भी आश्रम स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो भूमि से 1500 फीट और समुद्र तल से बात करें तो 2470 फीट है। यहाँ रोपवे का संचालन जो है रोपवे एंड दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड करती है। झारखंड में रोपवे की सुविधा वाला यह एकमात्र स्थल है आपका त्रिकूट पहाड़ी। नेक्स्ट जो प्रश्न है सहायक आचार्य में पूछा गया है, निम्नलिखित में से त्रिकूट पहाड़ झारखंड में कहाँ स्थित है? जिला के बारे में आपसे पूछा गया। आसान सा प्रश्न हो जाएगा, देवघर जिला। ये अभी हम लोग झारखंड के मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए थे। अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक नंबर 18 है और इसका नाम है किले एवं राजप्रसाद। अब हम लोग देखेंगे कि किले एवं राजप्रसाद से कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, साथ ही उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं पलामू किला संबंधित प्रश्न पूछा गया है SIPT 2017 में। पलामू किले का निर्माण किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ जो हुआ है पलामू किले का निर्माण वो हुआ है 1619 ईस्वी में। लातेहार जिला स्थित में कौन सा जिला में स्थित है पलामू किला? तो लातेहार जिला में स्थित है। इसका निर्माण कार्य जो है चेरोवंशी शासकों द्वारा 1619 ईस्वी में प्रारंभ कराया गया था। यह किला बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 2 किले अवस्थित हैं, जिसमें पुराने किले का निर्माण चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने कराया था, जो शाहजहां का समकालीन था। पुराना किला का निर्माण कराया है चेरोवंशी शासक प्रताप राय। और नए किले के निर्माण की बात करें तो मेदिनी राय के द्वारा किया गया था, जो औरंगजेब का समकालीन था। जो पुराना किला बनाया वो प्रताप राय बनाया और वो शाहजहां का समकालीन था, लेकिन नया किला बनाया है मेदिनी राय और वो समकालीन था औरंगजेब का। नए किले में क्या है तो 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा एक आकर्षक दरवाजा लगा है और इसको हम लोग बोलते हैं नागपुरी दरवाजा कहा जाता है। ये नए किले में लगा हुआ है। पलामू किले में एक 3 गुंबद वाला मस्जिद भी है, जिसका निर्माण 1661 ईस्वी में दाऊद खां के द्वारा कराया गया था। चेरो राजाओं से पहले पलामू पर रक्षेल का शासन था। रक्षेल वंश का शासन था पलामू पर। रक्षेल राजा मानसिंह ने बूढ़ा पहाड़ पर तमोलगढ़ बनवाया था। रक्षेलों की एक राजधानी देवगन में और दूसरी पुंडेलवा में थी। इन दोनों स्थानों से उनके गढ़ों के अवशेष देखे जा सकते हैं। कहाँ से? तो देवगन और पुंडेलवा से। नेक्स्ट देखिए प्रश्न JEE 2012 में पूछा गया है, किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया? तो ये कराया गया है पलामू किले का निर्माण। पलामू किले का नया किला का निर्माण किसके द्वारा? मेदिनी राय के द्वारा कराया गया। नया किला और पुराना किला 2 है, तो पुराना किला कराया गया है प्रताप राय के द्वारा।
नेक्स्ट देखिए कुछ कुछ किले दिया गया है, जिला दिया गया है, कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो पलामू किला आपका स्थित है लातेहार में। नारायणपुर किला जो है ये भी लातेहार में स्थित है। चैनपुर किला ये पलामू में। शाहपुर किला पलामू में। झरिया महल की बात करें धनबाद। गढ़बांध किला की बात करें तो ये रामगढ़ है। और पद्मा किला हजारीबाग जिले में आता है। नवरत्नगढ़ महल गुमला में है। पालकोट का राजमहल की बात करें तो ये गुमला में है। जैंतगढ़ का किला पश्चिम सिंहभूम। तिलमी का किला खूंटी में। और रामगढ़ किला रामगढ़ में। रोहिल्लों का किला ये आपका पलामू में है। विश्रामपुर का किला ये भी आपका पलामू में है। पंचकोट का जो किला है ये है आपका धनबाद में। और कतराश किला धनबाद। कुंडा का किला चतरा। बादम का किला हजारीबाग। नागफेनी का महल जो है गुमला में। और पोरहाट का किला जो है पश्चिम सिंहभूम। तेलियागढ़ का किला साहेबगंज। और रातू किला जो है ये रांची में स्थित है। ये प्रमुख किले हैं और कहाँ अवस्थित हैं एक बार आप रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे। नेक्स्ट है SIPT 2017 में प्रश्न पूछा गया कि शाहपुर किला के द्वारा बनाया गया। तो ये शाहपुर का जो किला बनाया गया ये गोपाल राय के द्वारा बनाया गया। पलामू जिले में स्थित है। मुख्यालय मेदिनीनगर से उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित शाहपुर किले का निर्माण जो है गोपाल राय द्वारा कराया गया और 1772 ईस्वी में कराया गया था। यह किला मुगल कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है SIPT 2017 में प्रश्न पूछा गया अलीनगर किला के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? तो अलीनगर किला जो है मुजफ्फर खां के द्वारा बनाया गया था अलीनगर किला। रोहिल्लों का किला जिसे अलीनगर किला के नाम से भी जानते हैं, तो रोहिल्लों का किला बोले या अलीनगर किला बोले कहाँ पे स्थित है? पलामू जिले में स्थित है। यह त्रिभुजाकार आकृति वाले इस किले का निर्माण जो है रोहिल्ला सरदार जो थे मुजफ्फर खां कराए थे। रोहिल्ला सरदार थे, रोहिल्लों का किला है। या फिर अलीनगर किला का बोले ये मुजफ्फर खां के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट देखिए लैब असिस्टेंट 2023 में प्रश्न पूछा गया गुमला जिले का नवरत्नगढ़ किस शासक की राजधानी थी? तो गुमला जिले का जो नवरत्नगढ़ था ये राजधानी थी किसकी? तो नागवंशी शासक की राजधानी थी नवरत्नगढ़। गुमला जिले अवस्थित नवरत्नगढ़ किले का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने कराई थी। मूलतः यह महल 5 मंजिला था जिसके चारों तरफ जल से भरी खाई थी। प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे थे। किले का मुख्य आकर्षण केंद्र खजाना घर था। इनमें अनेक गवाक्ष बने थे। विभिन्न रंगों से सजाया गया था। यह किला कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटा से बना हुआ है। कौन शैली में? कंगूरा शैली में। नेक्स्ट देखिए JEE 2012 में पूछा है किस स्थापत्य निर्माण 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में कराया गया? तो एडवर्ड 7 की स्मृति में कराया गया है वो है भगवा कुआं। किसका निर्माण कराया गया? तो भगवा कुआं का निर्माण कराया गया एडवर्ड 7 की स्मृति में। भगवा कुएं का निर्माण 1815 में एडवर्ड 7 की स्मृति में कराया गया था और यह स्थित है आपका साहिबगंज जिला में। तो दोस्तों ये थे आज हम लोग का टॉपिक मंदिर और किले तथा राजप्रसाद। आज ये हम लोगों का टॉपिक था जो हम लोग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झारखंड की योजनाओं से संबंधित PYQ। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।